नए माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा माशी अशारियों में बेहतरी आई है। महंगाई की शरह इस वक्त 14.2% है। मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड वॉर को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार के हक में भारत को जिल्लत आमेर शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप। बलोचिस्तान से खिताब। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान आज़ादाना और भरपूर सवाल जवाब की नशिस्त भी हुई। लोकसभा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ के अंबार लगा दिए। अमरीकी सदर और आलमी मीडिया की बारहा तस्दीक के बावजूद मोदी का ऑपरेशन सिंदूर का हकीकी अंजाम मानने से इनकार। कहा दुनिया के किसी भी रहनुमा ने भारत से ऑपरेशन रोकने का मुतालबा नहीं किया। 9 मई की रात को अमरीकी नायब सदर ने मुझसे 3 से 4 बार राब्ता करने की कोशिश की। अमरीकी नायब सदर ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला। 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकरा गईं। मुतासर इलाकों में कई इमारतें गिर गईं। मुतादिद अफराद जख्मी। अमरीका, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी सुनामी की वार्निंग जारी। जापान का फुकुशिमा जोहरी प्लांट भी खाली करा लिया गया। साहिली इलाकों से इनखला की हिदायत। लोगों ने इमारतों की छतों पर पनाह ले ली। शहरियों ने ग़िज़ाई अशिया जमा करने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया। बदतरीन ट्रैफिक जैम। हसन अब्दाल में झारीकस के करीब डबल कैबन गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 3 बहनों समेत 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 4 साला बच्चे मुस्तफ़ा की तलाश जारी। 5 को जिंदा बचा लिया गया था। रावलपिंडी ढोक भदाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले बच्चे की लाश भी मिल गई। कल्लर कहार के 4 देहात में तूफानी बारिश से तबाही। दर्जनों मकान, बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर्स ज़मीं बोस, दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम भरहम। गलियात में शदीद बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 2 बच्चियां जान से गईं। बानी PTI का कोई भी इक़दाम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा वर्कर और इनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफिकत में लिपटी बुज़दिली है। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। अभी तक इस हवाले से फ़क्त तारीख का तायन होना बाकी है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का एक्स पर बयान। कहा बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई तौर पर नहीं रोका। प्रोपेगेंडे से परहेज़ किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत पंजाब और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब। मामला तय। मुज़ाहिरीन फ़िलहाल लाहौर प्रेस क्लब में ही क़याम करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा जमात इस्लामी का हुकूक बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा हमारे जो भी मुज़ाकरात हुए हैं अल्लाह करे बलोचिस्तान के हक़ में बेहतर हों। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। घर, दफातर और मॉल्स को सजाने का मुकाबला कराएंगे। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 8 अगस्त को म्यूजिकल कॉन्सर्ट सजाया जाएगा। 10 अगस्त को सखर में तकरीब होगी। 13 अगस्त को CBU से शाह फैसल तक जश्न मनाया जाएगा।
कराची में गैर कानूनी असलहा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 मुकदमात की समाअत। जेल हुकाम ने मुलजिम अरमगान और शहनाज को अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अरमगान के वालिद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में RDF प्लाजे के दूसरे फ्लोर पर आग लग गई। बड़ी तादाद में मुलाजिमीन बिल्डिंग में फंस गए। फायर एंड रेस्क्यू की टीमें आग पर काबू पाने में मशरूफ। आग के बाइस बिल्डिंग के शीशे टूटने लगे। और ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की 1 दर्जे तनाजुली T20 रैंकिंग में 14वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तनाजुली के बाद 16वीं पोजीशन पर। टॉप T20 बॉलर्स में एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद दावे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि बयानात को हकाइक को मसख करने, जारहियत को जवाब पेश करने और तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कासी हैं और दुनिया जानती है कि भारत ने पहलगाम हमले की मुसद्दिक़ा तहक़ीक़ात और सबूत के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया था। भारतीय लड़ाका तैयारों और फौजी अहदाफ को बेअसर करने में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारतीय लीडर आवाम को गुमराह करने के बजाय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। पाकिस्तान की जानिब से मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराह कुन है। भारत ने अपनी रिवायती सलाहियतों के जरिए भारत को रोका है और सिंतास माहिदे को अल्तवा में रखने का भारतीय फैसला बैनुल अक़वामी माहिदों की बेतौकीरी है। ये कहा गया तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी रिवायती सलाहियतों के जरिए भारत को रोका है। सिंतास माहिदे को अल्तवा में रखने का भारतीय फैसला बैनुल अक़वामी माहिदों की भी बेतौकीरी है। तफसील जान लेते हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बताइएगा। जी देखें जी, वजारत खारजा की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक वजाहती बयान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में जो पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है, इसमें मीडिया के जो सवालात हैं वो भी बेशुमार थे जिनका जवाब दिया गया है। और नाम नहाद जो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में बहस है, इससे मुतल्लिक जो है ऑपरेशन संदूर के ऊपर वजाहत की गई है कि पाकिस्तान नाम नहाद ऑपरेशन संदूर पर जो लोकसभा में बहस है, इस पर हिंदुस्तानी रहनुमाओं की तरफ से जो किए गए बेबुनियाद इल्जामात हैं, दावे हैं, और इसको इश्तियाल अंगेज दावों को वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि गलत बयानी की जा रही है भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम के वाक़े के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और ये बयान हक़ाइक़ को मसख करने, जाहिरियत का जवाब पेश करने और घरेलू इस्तेमाल के लिए जो तनाज़ात की तारीफ करने के खतरनाक रुझान है, इसकी अक्कासी करते हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि 2025 में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को भारत की तरफ से निशाना बनाने का नतीजा है कि दरअसल बेगुनाह औरतों और बच्चों को जो है वो शहादत का जो है वो निशाना बनाया गया और जो स्ट्रेटेजिक हमारे मकासद थे उनको हासिल करने में भारत जो है बुरी तरह नाकाम हुआ। और इसके जो भारत बुरी तरह से नाकाम हुआ है। इसमें शुक्रिया आपका खालिद, आपने आगाह किया।